मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। पहले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई यूं किए। अदानी, अंबानी 10 नाम है और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपकी जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार की राजधानी पटना में सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के सिस्टम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में दलित, पिछड़े, आदिवासी, ईबीसी, ओबीसी, अल्पसंख्यक ये सभी सेकंड क्लास नागरिक हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उच्च जाति के नहीं हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही देश की सच्चाई है। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया और बात अब तेलंगाना में कास्ट सेंसस से बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में हम आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सामाजिक इंफॉर्मेशन, कि आप अपने सपने में भी नहीं देख पाओगे। वो कैपेबिलिटी अब तेलंगाना की सरकार के हाथ में है। मैं आपको आज स्टेज से बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में देखें और उन लोगों की लिस्ट निकालें जिन्होंने बैंक लोन लिया है, सरकारी बैंक लोन, सरकारी बैंक से लोन या प्राइवेट बैंक से लोन, उस लिस्ट में आपको ना एक ओबीसी मिलेगा, ना एक ईबीसी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तेलंगाना की सबसे बड़ी कंपनियों की आप लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीईओज की लिस्ट निकालिए। यह सब हम तेलंगाना में अब कर सकते हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, आप हैरान हो जाओगे। मैनेजमेंट में, सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, 0 है, 0 है ही नहीं। और आप दूसरे तरफ मजदूरों की लिस्ट निकालो, जो 21वीं सदी के नए मजदूर बने, गिग वर्कर्स, जो उबर चलाते हैं, जो 21वीं सदी की मजदूरी करते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90% से ज्यादा, 95% दलित, पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, आदिवासी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की लिस्ट निकालो। दलित, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी, अति दलित। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हुई नहीं। और तेलंगाना में अब वो पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो नरेंद्र मोदी जी आपके हाथ नहीं डालना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। कि 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। अदानी, अंबानी, 10 नाम है। और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपकी जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। जीएसटी आप देते हो, कर्जा माफ उनका होता है। जीएसटी आप देते हो और ठग से कर्जा माफ उनका होता है। आप स्कूटर में पेट्रोल भरते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप अपने बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप बीमार होते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। तो आप सबको घेर के रखा हुआ है। इसलिए आपसे सांस नहीं ली जा रही है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में हुई जाति जनगणना के आंकड़ों का उदाहरण देते हुए ये बात कही। उन्होंने देश भर में जाति जनगणना कराने की वकालत भी की। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में सोमवार को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर भी हमला बोला। जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी। जो बिहार में हुआ है, जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है, अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस देश को बिहार की जनता डायरेक्शन देती है। जब भी राजनीतिक बदलाव आता है, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक बदलाव आया, बिहार की जनता ने यह बदलाव लाने का काम किया था। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता फिर से यह काम करना चाह रही है और यह काम करेगी। और हम आपके साथ मिलकर
शामिल होकर ये काम करना चाहते हैं। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। हमारी जो पुरानी विचारधारा है, बिल्कुल मतलब ऐसे, और जो इसके सामने आएगा, आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई यूं किए कि मैं बदलूंगा नहीं इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जहां भी देखिए, और जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मेरी जरूरत होगी, बिहार के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि भले ही बीजेपी और आरएसएस के लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन अब कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती है।